इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, यहाँ से लोकप्रिय निगम पार्षद बहन गरिमा जी, अरुण जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रोशन कंसल जी, सुरेश जी, अजय जी, नवीन त्यागी जी, अग्रवाल साहब जो आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ सभी हमारे पूर्व निगम पार्षद जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, अभी प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र लगभग ये 160वां प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र दिल्ली के अंदर खोला जा रहा है। मैं इसके लिए अरुण जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी चिंता की। जो वास्तव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो उसको स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक से अधिक सुविधा मिले। जो परेशानियां स्वास्थ्य सुविधाओं में होती हैं, और एक कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, 2-3 ऐसे खर्चे हैं वो बोझ ही लगते हैं। अदालत का खर्चा हो, दवाई का खर्चा हो, कहीं अननेसेसरी कोई परेशानी आ जाए, भगवान ना करे किसी के यहाँ, तो वो परेशानी आपके जो खर्चे का बजट होता है उससे सबसे अलग होती है। मैंने ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में लगातार दवाइयाँ आती हैं, घर में बुजुर्ग हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को कोई लंबी बीमारी चलती है, तो प्रधानमंत्री जी की इस प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोलने के पीछे एक सोच है, और वो सोच है कि सामान्य आम आदमी को बहुत ही कम दामों पर वो दवाइयाँ मिले। ये अरुण जी ने सही कहा कि जब उनको सस्ती दवाई मिली तो उनका सबसे पहला सवाल था इस दवाई का असर भी होगा। इसका अर्थ ये है कि उनके मन में एक कल्पना है कि दवाई तो सस्ती मिलेगी नहीं, और जो सस्ती मिलेगी उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली और देश के लोगों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र की योजना का आरंभ किया। दिल्ली में 160, आज 160वां है ये। आने वाले समय में दिल्ली के हर वार्ड में खोलने की तैयारी है, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर लगभग 500 प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोले जाएंगे। दवाइयों की गुणवत्ता की जहां तक बात है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब मैं प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र के सीईओ से मिला था और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से मिला, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे एक वीडियो दिखाया था, और वीडियो जो इनके स्टोरेज है बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से युक्त है। जो प्रोक्योरमेंट की यानी जो दवाइयों को खरीदने की जो व्यवस्था है वो इतनी गुणवत्ता परक है कि कोई भी दवाई का जो सप्लायर है वो अगर इनको मान लो 1 करोड़ रुपए की सप्लाई करता है, वो सप्लायर है तो वो कई जगह करता होगा, तो अगर उसने उसकी दवाई का सैंपल इनकी क्वालिटी पर खरा नहीं उतरा तो वो जहां जहां सप्लाई करता होगा, 100 जगह करता होगा, वहां से भी उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये क्वालिटी है। तो इसलिए कोई भी सप्लायर वो अपनी क्वालिटी को, कोई प्रोड्यूसर, कोई मैन्युफैक्चरर अपनी जो क्वालिटी है दवाइयों की क्वालिटी को नहीं गिराएगा। ये पैमाना रखा गया है। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड है। इसलिए प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र की खूबी है कि दवाइयाँ सस्ती भी हैं, अच्छी भी हैं, क्वालिटी भी है और असरदायक भी है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है पूरे देश के अंदर
जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंदर 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको मुफ्त मिल रहा है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसलिए उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा चुके हैं। दिल्ली के अंदर चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इस योजना को दिल्ली में रोक के रखा था, लेकिन जनता के दबाव की वजह से दूसरी बार वो इस योजना का यहाँ दिल्ली में भी लागू हो रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र, जो सब लोगों के लिए दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, उनके दूरदर्शी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और ये बात सही है कि कोई भी जब परियोजना होती है तो उसमें आज कोरोना संकट है, कोरोना संकट में बहुत बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को जो बेरोजगार हुए हैं उनको भी इस काम में कहीं ना कहीं उनका भी भूमिका दें। मैं इस अवसर पर अरुण जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।